बहुत सारी चीजें वक्त के साथ समझ आती हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच भी काफी हद तक कारगर साबित होती है। प्रोएक्टिव अप्रोच लर्निंग से ही आएगी। यानी आप जितनी चीजें लर्न करेंगे, जितनी चीजें सीखेंगे, लोगों के तजर्बात से सीखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, लोगों को काम करते हुए देखेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से जो लर्निंग होगी वो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच को क्रिएट करती है। प्रोएक्टिव अप्रोच भी काफी कारगर साबित होती है, ठीक है। फिर इसमें बार बार गलती के चांस नहीं ना होते, राइट। बहुत सारी चीजें हमें वक्त समझाता है, यानी तजर्बे से आती हैं, ठीक है। और हर चीज पे ना इस तरह रिएक्शन नहीं देना होता, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे फौरन रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। आज का टॉपिक भी हमारा इसी हवाले से है, ठीक है, कि कुछ चीजें हैं जिस पे फौरन रिएक्शन देना है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे फौरन रिएक्शन नहीं देना। इंतजार उसमें ना बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है। वेट एंड सी, ठीक है, और पाज एंड रीथिंक, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है। तो आज का लेक्चर भी इसी हवाले से है। मैं टाइटल लिख देता हूँ, आज का टॉपिक है डोंट रिएक्ट। डोंट रिएक्ट यानी हर चीज पे रिएक्शन नहीं देना, इंतजार करना है, पॉज एंड रीथिंक करना है, वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं, और ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ तजर्बे से आपको पता चलेगी। तजर्बे के बगैर आपको नहीं पता चलेगी। किसी के तजर्बे से प्रोएक्टिव अप्रोच एक बन जाएगी, एक लर्निंग तो बन जाएगी, लेकिन रियल एसेंस इसका तजर्बे से ही मिलेगा। यानी बहुत सारी चीजों पे या कुछ चीजों पे रिएक्शन ही नहीं देना, इमीडिएटली डोंट रिएक्ट। पहला नुक्ता है जी इसका, इमीडिएटली डोंट रिएक्ट। इमीडिएटली डोंट रिएक्ट, ठीक है। ये इसका बेसिक थीम है। फौरन बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसमें क्या है, यानी नंबर 1 है कि पैनिक नहीं क्रिएट करना, ठीक है। इसके अलावा फोर्सली किसी चीज को या उस मसले को हल नहीं करना। डोंट सॉल्व बाय फोर्स, ठीक है। पहला जी पैनिक नहीं क्रिएट करना, दूसरा डोंट सॉल्व बाय फोर्स, और ओवर रिएक्ट भी नहीं करना, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत अहम है, ठीक है। अक्सर चीजों का हल ना, अब सवाल यह है फिर करना क्या। अक्सर चीजों का हल है वो टाइम मांगती हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें फिर टाइम इज मच इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट देन एफर्ट। टाइम ओवर एफर्ट, ठीक है। वक्त जो है ना इंतजार करना होता है, ठीक है। इंतजार जो है ना वो बड़ी सारी चीजों का हल है। एग्जाम्पल यानी किसमें, रिलेशनशिप इश्यूज में, रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, और इकोनॉमिकल बर्नआउट, ठीक है। एक रिलेशनशिप इश्यूज हो गया, एक इकोनॉमिकल बर्नआउट हो गया, और फाइनेंशियल डिप्स आ गया, ठीक है। कैरियर पाथ, फाइनेंशियल डिप्स, कैरियर पाथ, ठीक है। इन चीजों में पर्टिकुलरली आपको जब आपकी लाइफ स्टक हो जाए,
जब आप फंस जाए, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो फिर आपने कुछ टाइम इंतजार करना। वो जो टफ फेज है ना, वो जो मुश्किल घड़ी है, जो टफ फेज है, जो कंफ्यूजन वाला फेज है, आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, जिसमें डर ये है कि आपने जल्दी में कोई फैसला किया तो कहीं वो गलत ना साबित हो जाए। तो वो ये अमूमन चार चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको थोड़ा वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करनी है, ठीक है। वेट एंड सी बेस्ट पॉलिसी होती है ऐसे लम्हे में, जब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, आपको पता ना चल रहा हो कि अब इसमें क्या करें, ठीक है। लेट द टाइम पास ऑन, लेट द टाइप टफ फेज, लेट द टफ फेज पास ऑन, ठीक है। जो मुश्किल वक्त है ना, उसको थोड़ा गुजरने दें, ठीक है। कीप साइलेंट, खामोश रहें, किसी से गिला शिकवा भी और बार बार किसी से डिस्कस ना करें, ठीक है। तीसरा जी, वेट एंड सी, इंतजार करें और देखें कि चीजें किस तरफ जाती हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ, इन सारी चीजों के साथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप वर्किंग, ठीक है। ये है जी। तो हर चीज पे रिएक्शन इमीडिएटली आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इस पे आप गौर जरूर करें।